सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फिर से नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम जो हैं गौरव सर के द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स को तुरंत रिवीजन करने वाले। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया में आयोजित किया है। रोमानिया की राजधानी आपको पता होगा बुखारेस्ट है। ये क्या है कॉन्वेक्स 3? तो कॉन्वेक्स 3 जो है ये तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है और ये एक परमाणु आपातकालीन अभ्यास है, यानी कि कभी अगर परमाणु ऊर्जा मतलब कहीं परमाणु गिर जाए तो उससे कैसे हम बचाव करेंगे, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। और इसका आयोजक कौन था? तो इसका आयोजक आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा IAEA, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। समझ गए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर राइट साइड देखिएगा, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस मिसाइल पर हमला किया? आपको पता होगा अभी ईरान ने जो है कतर में हमला किया था अमेरिकी एयरबेस पर। तो किस ऑपरेशन के तहत किया था, प्रश्न ये है। तो सबसे पहले हमले की शुरुआत आपको पता होगा इजराइल ने किया था। इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमला किया था। उसके बाद फिर बदले में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। उसके बाद आपको पता होगा अभी हाल ही में USA ने हमला किया था ईरान के ऊपर ऑपरेशन मिड नाइट हैमर के तहत। और फिर ईरान ने बदले में जो USA का एयरबेस था कतर में, उसके ऊपर हमला किया था किस जो ऑपरेशन के तहत? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा ऑपरेशन बसायर अल्फत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है, ऑपरेशन बसायत अल्फर। समझ गए। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको सम्मानित किया गया है ब्लूमबर्ग पुरस्कार, जो है परोपकार पुरस्कार 2025 से। तो प्रश्न था कि जो है किसकी रोकथाम के लिए किया गया? तो अभी आपको पता होगा कि रोकथाम किस लिए, तो तंबाकू रोकथाम जो है ना, तंबाकू रोकथाम पर भारत बहुत काम कर रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार को सम्मानित किया गया। अब भारत सरकार में भी किसको सम्मानित किया गया? तो एक स्पेशल इंडिविजुअल व्यक्ति है यहाँ पर, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनको सम्मानित किया गया तंबाकू रोकथाम के लिए। आपको पता होगा तंबाकू रोकथाम के लिए एक वैश्विक सम्मेलन भी हुआ था डबलिन में, जो कि आयरलैंड में। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में ब्लड ग्रुप ग्वादा नेगेटिव की खोज कहाँ हुआ? एक नई खुशखबरी आपके लिए, एक नया ब्लड ग्रुप का खोज हो गया है। तो फ्रांस के साइंटिस्ट ने ये उपलब्धि हासिल किया है। 15 साल तक इन्होंने रिसर्च किया, 15 सालों तक। उसके बाद एक नया ब्लड ग्रुप खोजा इन्होंने, जिसका नाम है ग्वादा नेगेटिव। और ये अब तक टोटल ब्लड ग्रुप कितना पता है? 48 ब्लड ग्रुप हो गया। हमको लगता है कि केवल 3-4 ही ब्लड ग्रुप हैं, हमें लगता है A, B, AB और O ही है, लेकिन ब्लड ग्रुप 48 हो चुके हैं ये वाला मिला के। और ये एक महिला से ब्लड लिया था इन्होंने, और जिसमें कि एक नया एंटीबॉडी पाया गया था। आपको पता है ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं। समझ गए। तो एक नया ब्लड ग्रुप मिल चुका है, यहाँ पर नाम है उसका ग्वादा नेगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड अवार्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में। कितना मीटर फेंका पता है? 85.29 मीटर फेंका है। अभी आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने जो 2 स्मीट साउथ अफ्रीका में हुआ था, ड्यूओ स्मीट, इसमें सिल्वर मेडल जीता था। और दोहा, जो अभी दोहा कतर की राजधानी जो है, दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जहाँ की इन्होंने 90+ मीटर फेंका था, जो कि इनका पहला बार कब इन्होंने 90 मीटर फेंका। और पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। समझ गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड मेडल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1 फरवरी 2025 को आपको पता होगा बजट पेश किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा मिशन पर भी बात किया गया। इसमें क्या किया गया कि 20,000 करोड़ रुपये, यहाँ पर करोड़ छूट गया, 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया कि हम परमाणु पर अब ध्यान देंगे। ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर ऊर्जा स्थापित किया गया? तो SMR का निर्माण करेंगे। SMR का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या फ़ायदा है इसका? तो इससे देखिए कम लागत लगेगा, अधिक सुरक्षित होगा। और पूछा था प्रश्न कि कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में स्थापित किया था। और इसकी घोषणा जो है मनोहर लाल खट्टर, जो कि भी आपको पता होगा मोदी 3.0 के ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने इसकी घोषणा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में ये चीज़ स्थापित होगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो देखिए 1956 में आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग आया था।
और 7वां संविधान संशोधन भी 1956 में हुआ था। तो ये 1956 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुआ था। इसके अलग अलग मुख्यालय है, जैसे कि दक्षिण में इसका मुख्यालय चेन्नई है, ठीक है, पश्चिम में इसका मुख्यालय मुंबई है, पूर्व में इसका मुख्यालय कोलकाता है, उत्तर में दिल्ली है और बीच में सेंटर में प्रयागराज है। और एक आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में खोला गया था शिलोंग में 1971 के एक्ट के तहत। तो पूछा था प्रश्न कि इसका जो मुख्य मध्य क्षेत्रीय बैठक वो कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो अभी बैठक हुआ था ये बनारस में हुआ था, ठीक है, बनारस में हुआ था, बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये पहला बैठक इसका जो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1957 में। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज़ में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो द इमरजेंसी डायरीज़ ये बुक है जिसमें कि यात्रा का विवरण किया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया है, तो अमित शाह ने। किसके ऊपर लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा जब मोदी जी जवान थे ना, युवा थे मोदी जी, तो उनके बारे में कि कैसे जब इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल के दौरान जो है वो आरएसएस का प्रचार प्रसार कैसे किया था युवा मोदी ने। पता है ना, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान सभी नेता को जेल में डाल रहे थे, तो उस समय मोदी जी नहीं गए थे जेल में, तो उन्होंने कैसे आरएसएस का प्रचार प्रसार किया था उस समय युवा मोदी। तो उस चीज़ के बारे में ये बुक लिखा है। और ये बुक पूछेगा लॉन्च किसने किया, तो अमित शाह ने लॉन्च किया। किसके बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में। एक बुक और ध्यान रखिएगा, द न्यू वर्ल्ड अभी एक बुक लॉन्च किया, ये राम माधव जी का बुक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा का एक जगह है सिंगना, आगरा पता आपको यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर ना आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय में स्थापना को मंजूरी मिल गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आलू और जो शकरकंद है उसके उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आपको पता होगा ये आलू दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को आलू दिवस मनाया जाता है। और गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। और आपको पता होगा आलू जो इसका आलू के लिए जो मुख्यालय वो शिमला में है, आपको पता है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया है। तो विद्या शक्ति को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो उसमें शैक्षणिक जो प्रदर्शन है उसमें सुधार किया जाएगा। मतलब आपको पता होगा कि बच्चे जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ने से बहुत डरते हैं, तो उसमें कैसे हम जल्दी उस चीज़ को समझें, बच्चों को कैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश जल्दी समझाया जाए, इस चीज़ पर काम किया जाएगा। और बच्चे जो ड्रॉप आउट ले लेते हैं स्कूल से, उस चीज़ को कैसे हम कम करें, तो उस चीज़ पर काम किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ने इस चीज़ को विद्या शक्ति लॉन्च किया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो मैं अपना नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए इसका PDF, अच्छे से PDF बनाऊंगा, इस तरह से PDF नहीं रहेगा, PDF और भी क्लियर रहेगा। तो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप उस पर हाई करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तुरंत अभी PDF भेजूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।